रेकी लेवल 2 करने के बाद मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज उनके आंसर सुनिए। क्वेश्चंस क्या हैं? रेकी का लेवल 2 करने के बाद हमें 2 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है नेवर गिव रेकी विदाउट रिक्वेस्ट एंड नेवर गिव इट फ्री। लेवल 2 के बाद आप दूसरों को हीलिंग देना शुरू करते हैं, और जब आप दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल है। तो मदर्स का क्वेश्चन होता है कि हमारा 3 साल का बच्चा है, हम उससे कैसे वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी लें, या मेरे घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं या ओल्ड इन लॉज हैं, मैं उनको मैं क्या बोलूँ कि मुझे क्या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दो। तो बच्चों के लिए तो वैसे भी एक मदर की एनर्जी 24/7 फ्लो हो रही है, तो वहाँ पर आपको उन बच्चों से रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप उनसे कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी लेंगे। तो बच्चा बूढ़ा एक समान। तो इसी तरह से हम अपने ओल्ड पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनसे हम कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं मांगेंगे, और जब वो प्रॉब्लम में है तो उन्हें हीलिंग करेंगे। अब बात आती है कि अब किन से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी लेना है और किन से आपको रिक्वेस्ट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई कुलीग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके हस्बैंड हैं जो एक अर्निंग पर्सन है, तो आप उनके बिजनेस के लिए, उनके वर्क प्लेस के लिए, उनके इंटरव्यूज़ के लिए, या उनका कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, उसके लिए जब आप हीलिंग देंगे तो पहली बात कि उन्हें आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे आज ये इशू के लिए हीलिंग करवानी है, या मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ये हीलिंग कर दो, या मुझे आज वहाँ जाना है तो उसके लिए मैं अपने लिए प्रोटेक्शन शील्ड करवाना चाहता हूँ तो मेरी हीलिंग कर दो। तो मीन्स सामने वाला पर्सन अगर चाहता है तभी आप उसे हील करेंगे। सेकेंड थिंग, जब आप उन्हें अपनी कोई भी हीलिंग एनर्जी देंगे तो कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी लेंगे। इन कैश ले सकते हैं, क्लाइंट से तो ऑफ कोर्स अपनी आप एक पर हीलिंग सेशन की फ़ीस रखते हैं और वो आप चार्ज करते हैं। सपोज़ आपकी कोई कज़न है, उन्होंने आपसे हीलिंग करवाई, या आपकी कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है और उन्होंने हीलिंग करवाई। अब आपको लगता है कि नहीं, इन्होंने तो मेरे लिए लाइफ में बहुत कुछ किया है, मैं कैसे इनसे पैसे लूँ या फ़ीस कैसे चार्ज करूँ। ऐसे में आप कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ले सकते हैं इन काइंड। मे बी आपकी फ्रेंड को बहुत अच्छे केक्स बनाने आते हैं, तो आप उन्हें बोलेंगे कि अच्छा चलो आज मुझे केक बना के खिलाओ। ऐसे ही आपकी मॉम है या एंड शी इज़ अर्निंग, एंड तो बोलो अच्छा मॉम आप ये बहुत अच्छा बनाते हो, मैंने आपकी रेकी करी है। और थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनको आप इस तरह से बोल सकते हो कि अच्छा चलो आज मैं आपकी फ्रेंड्स के साथ, ये सिचुएशन थी, आप उस बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, उस इवेंट के लिए मैंने बहुत अच्छे से हीलिंग करी है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गिव मी इन रिटर्न। तो आप उनसे हग ले सकते हो, दे कैन गो कम एंड किस यू। प्लस आप उनको एक छोटा सा टास्क दे सकते हो कि आज तुम अपना ये वाला ड्रॉर क्लीन करो इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जिससे आप बच्चों को डिसिप्लिन भी करते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होती जाएंगी। प्लस ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं कि जब हम किसी को बिना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की रेकी देते हैं, ये प्रिंसिपल है क्यों? क्योंकि जब हम किसी के लिए हीलिंग करते हैं, आज तो मैंने हीलिंग कर दी और मैंने कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं लिया, तो बाद में हमें लगता है कि सी मैंने इसके लिए इतना किया था, आज ये मेरे साथ ये बिहेव कर रही है, तो हमें उस टाइम पे ईगो आ जाती है कि मैंने किया था। और रेकी क्या है? हम रेकी चैनल हैं, वी आर जस्ट द मीडियम। तो हम कॉस्मोस से एनर्जी लेते हैं और यूनिवर्स चाहता है तो हम किसी को एनर्जी दे पा रहे हैं। तो वी आर जस्ट द मीडियम, वी कैन नॉट फील कि हाँ मैंने हील किया है। इसलिए हमें रेकी में ये 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, और बच्चों के साथ और अपने घर में बहुत ओल्ड पीपल हैं तो उनके साथ हमें कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं दी है। होप आई एम एबल टू आंसर द क्वेरीज। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब उसी के आंसर्स हैं। थैंक यू।